यहाँ पे कहानी नहीं, घटनाएं सुनाई जाती है। प्रेत कथा की 8वां एपिसोड में सबको स्वागत करता हूँ। मैं गौरव हूँ आप लोगों के साथ, साउंड में शौमदीप, ग्राफिक्स में अनिकेत। आज दो घटनाएं, एक घटना दुर्गा पूजा के वक्त हुआ था और एक घटना कब्रिस्तान का। ये दो घटना सुन के आप लोगों को बहुत ही डर लगेगा, ये मुझको पता है। और ठंड भी पड़ चुका है। ठंड में प्रेत कथा सुनने का मज़ा ही कुछ और होता है। कल 25 दिसंबर भी है, तो इसीलिए एडवांस मेरी क्रिसमस। आशा करता हूँ आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा गया और शायद ये इस साल का आखिरी एपिसोड है। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, एकदम सीधा घटने पे चला जाता हूँ। नमस्ते गौरव भैया, मैं त्रिपुरा से तन्मय आपको यह घटना लिख रहा हूँ। दरअसल ये जो घटना मैं आपको लिख रहा हूँ वो मेरे पापा से ही मैंने सुना है। हम अभी अगरतला सिटी में रहते हैं, लेकिन मेरे पापा का बचपन त्रिपुरा के गबोर्दी नाम के एक छोटे से गांव में ही बीता है और घटना भी उसी समय की है। साल ठीक ठाक याद नहीं है क्योंकि पापा छोटे थे बहुत। उस वक्त हमारे घर में दुर्गा पूजा होती थी। एक्चुअली ये पूजा तब से होती आ रही है जब मेरे दादाजी बांग्लादेश में रहते थे। बाद में जब वो इस देश आए तो उन्होंने दुर्गा पूजा की परंपरा यहाँ भी चालू किया। तो एक बार दुर्गा पूजा के वक्त मेरे दादाजी के एक चाचा जो कि बांग्लादेश में रहते थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उस वक्त जैसे कि फोन या फिर लैंडलाइन नहीं होता था, तो लोग टेलीग्राम से एक दूसरे को खबर पहुंचाते थे। और टेलीग्राम अगर आप आज लिखते हो तो उसे पहुंचने में 3 से 4 दिन तो लग ही जाते हैं। तो हमारे घर में किसी को भी खबर नहीं मिली थी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और घर में दुर्गा पूजा भी शुरू हो गई उसी मृत्यु सूतक में, जो खुद ही एक घोर अमंगल का संकेत है। तो भैया अष्टमी की रात को ही वो असल घटना घटी। अष्टमी की पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी पूजा घर में सारी चीजों को रख के ताला मार के दादाजी के साथ कुछ देर बात करके अपने घर चले गए। अगले दिन महानवमी की पूजा थी, तो दादाजी, दादी माँ और पापा भी चले गए बड़े घर में सोने। तो रात जब थोड़ी गहरी हो गई, आसपास सब कुछ शांत हो गया, तभी मेरे दादाजी की नींद एक आवाज से खुली। आवाज ऐसा था मानो कोई उस घर में जहां पे पंडित जी सब कुछ रख के गया था, वहां पे कोई चल रहा है, मानो कोई चीजों को इधर उधर कर रहा है। तो मेरे दादाजी सोचे कि कहीं चोर तो नहीं है। यह देखने के लिए सावधानी से जाकर उन्होंने उस दरवाजे को खोला और दरवाजे को खोलने के बाद वो सभी स्तब्ध रह गए क्योंकि वहां पर कोई नहीं था। लेकिन उन सभी ने दरवाजे के बाहर से वो आवाज सुनी थी। दादाजी ने गेट बंद कर दिया और गेट बंद करते ही फिर से आवाज आनी शुरू हो गई। फिर से सभी ने दरवाजे को खोला, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। अंदर से कुछ आवाज आ रही थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अंदर मानो कोई चल रहा है, मानो कोई दीवार पे कुछ ठोक रहा है, मानो अंदर सब चीजों को कोई इधर उधर फेंक रहा है। सभी बहुत डर गए। अगले दिन महानवमी की पूजा करने के लिए हर दिन जैसे पंडित जी आते थे, वो हमारे घर पे आए और फिर उन्होंने पूजा घर के गेट खोला। लेकिन गेट खोलते ही पंडित पूरी तरह चौंक गए क्योंकि उन्होंने गेट खोलते ही देखा कि पूरे पूजा घर में सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। हालांकि कोई भी चीज टूटी नहीं थी, लेकिन पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा था। यह देखने के बाद हम सब लोग डर गए। तो दादाजी ने पंडित को सब कुछ बोला। हालांकि पंडित जी ने सभी सामान को ठीक करके फिर अपनी पूजा पूरी की। फिर दशहरा के बाद वाले दिन हमारे घर टेलीग्राम आया कि मेरे दादाजी के जो चाचा थे उनकी मृत्यु हो गई थी और सुटक के ही बीच में पूजा हो रही थी।
और फिर ये बात सुन के पंडित जी ने बोला कि देखो, सुतक के बीच में पूजा नहीं हो सकती है, इसीलिए ये सब हुआ। इसीलिए शायद वो जो आत्मा है, वो आत्मा आई थी और आत्मा आके ये सब किया, या फिर माँ खुद आई थी, माँ खुद आके ये सब किया कि वो एक मैसेज देना चाहती थी कि ये पूजा बंद करो, क्योंकि ये पूजा नहीं हो सकती अभी। तो गौरव भैया, शायद ये घटना बड़ी हो गई है, लेकिन ये हमारे परिवार में घटी एक दैविक और भौतिक घटना थी, जिसे अगर आप हमारे प्रेत कथा परिवार में शेयर करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। यह था पहला घटना। अब आप लोगों को एक बार याद करा देता हूँ कि कैसे हम लोगों को घटना भेजना होगा। सिर्फ मेल कीजिए pretkatha@gmail.com, या फिर आप लोग फेसबुक में भी भेज सकते हैं हमको घटना। सब लिंक हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं सेकंड घटना की ओर। भैया, मैं नील सरकार दत्तपुकुर से बोल रहा हूँ। आज मैं जो आपको घटना लिख रहा हूँ वो मेरी माँ के साथ घटी थी, वो भी उनके बचपन में। तो मेरी माँ ने मुझे जैसे बताया था, मैं बिल्कुल उसी तरह आपको ये पूरी घटना लिख रहा हूँ। ये घटना तब घटी थी जब मेरी माँ क्लास 10 में थी। माँ जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती थी, उस रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था। तो वहाँ पे ज़्यादा कब्र नहीं थी, सिर्फ 7 या 8 कब्र थी। तो वहाँ पर कब्रिस्तान के बारे में आए दिन हम लोग कुछ ना कुछ सुनते रहते थे। तो सभी उस कब्रिस्तान के पास वाले रास्ते को अवॉइड ही करते थे। एक दिन जब मेरी माँ और उनके एक फ्रेंड को ट्यूशन से लौटने में थोड़ी देर हो गई थी, तो घर में जल्दी पहुंचने के लिए माँ और उनकी फ्रेंड वो कब्रिस्तान के पास वाले रास्ते को लिया। ठंड का वक्त था और रात के 9 बज रहे थे। तो रास्ते में लोग ना के ही बराबर थे। वो लोग जब कब्रिस्तान के सामने वाले रास्ते से जा ही रहे थे, तभी पता नहीं अचानक से बहुत तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। और बारिश से बचने के लिए माँ और उनके फ्रेंड कब्रिस्तान में लगे एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। कुछ देर बाद जब माँ ने ध्यान से देखा तो वो बारिश और तेज आंधी सिर्फ कब्रिस्तान में ही हो रही थी। ये देखते ही माँ और उनकी फ्रेंड बहुत ही ज्यादा डर गई और वो दोनों वहां से तुरंत बाहर की तरफ दौड़ने लगे। तभी अचानक से माँ ने ध्यान दिया कि उनकी दोस्त उनके पास नहीं थी। माँ ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उनकी दोस्त उसी पेड़ के नीचे खड़ी। तो मेरी माँ की समझ में कुछ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, और फिर अपने दोस्त के पास वो पेड़ के तरफ दौड़ते हुए गई। लेकिन उस पेड़ के पास पहुंचते ही माँ ने देखा कि उनकी दोस्त वहां भी नहीं थी। जब घूमकर देखा तो उनकी दोस्त वही खड़ी थी जहां मेरी माँ दौड़ते हुए पहले पहुंची थी, और वहां से दोस्त उन्हें अपने लाल आंखों के साथ घूरे जा रही थी। अपने फ्रेंड को ऐसे देखते ही मेरी माँ वही बेहोश होकर गिर गई, और जब आंख खुली तो खुद को वो बेड पर पाया। उसके बाद माँ ने नानी जी को सारी घटना बताई और पूछी कि हम लोग घर कैसे आए। तो नानी जी ने उन्हें बताया कि बहुत लेट होने के बाद जब वो दोनों घर नहीं लौटी तो इलाके के लोगों के साथ वो लोग खोजने निकले। तो उन दोनों को उसी कब्रिस्तान के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा देखा। उसके बाद माँ ने जब उनकी दोस्त से पूछी कि क्या हुआ था, तो उनकी दोस्त भी ठीक वैसा ही बोली जो माँ के साथ हुई थी। उसके बाद नानी जी ने माँ को लेकर एक पुरोहित के पास गई और उन्होंने एक ताबीज दिया और माँ को वहां जाने से मना किया। तो ये थी घटना। कैसा लगा आज का एपिसोड जरूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करना ना भूलिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हर शनिवार रात 10 बजे प्रेत कथा हिंदी का नया एपिसोड आ जाता है, और यहाँ पे कहानियां नहीं, घटनाएं सुनाई जाती है।